हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं ब्रजेश आप सभी का स्वागत करता हूँ इस छोटे से और प्यारे से प्लेटफॉर्म क्लासेस बीबी भैया पर। दोस्तों, उम्मीद है बेहतर होगे और आपकी स्टडी भी बढ़िया चल रही होगी। तो देखो भाई, हम पढ़ जैसा कि आप लोग जानते हो, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 12 गणित क्लास 12 मैथ अध्याय 3 व्यू की प्रश्नावली 3.1। इस चैप्टर का आपके बोर्ड्स एग्जाम में अच्छा खासा वेटेज है। इस चैप्टर से अच्छी खासे क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके बोर्ड्स एग्जाम में। तो जल्दी से इस वीडियो को शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और जो तुम्हारा एक्स वाई जेड सभी को शेयर कर दो, जिससे उनका भी भला हो जाए। ठीक है दोस्तों, तो फिर जल्दी से स्टार्ट करते हैं। प्रश्नावली 3.1 के जो क्वेश्चन रह गए थे उनको कंप्लीट करते हैं। ये अध्याय आज प्रश्नावली 3.1 कंप्लीट करेंगे आज। उसके बाद कल प्रश्नावली 3.2 की ओर आगे बढ़ेंगे। चलिए फिर ज्यादा समय न लेते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर कौन सा था? क्वेश्चन नंबर था फोर्थ। आ गए थे क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्या कहता है? एक 2x2 व्यू, एक 2x2 का व्यू ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए, जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से हैं। की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्न प्रकार हैं। निम्न निम्न है, ठीक। उसमें लिखा है निम्नलिखित प्रकार से, मैंने लिख दिया निम्न है, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन दिया गया है। इसमें भी चौथे का पहला क्या दिया गया है, अब देखते हैं क्या दिया गया है। ए आई जे बराबर आई प्लस जे का होल वर्ग बटे 2। ये पहला क्वेश्चन दिया गया है। अब इसको सॉल्व करना है। देखो क्या कह रहा है क्वेश्चन, ये समझो पहले। क्वेश्चन ये कह रहा है एक 2 गुणा 2 कोटि, एक 2 गुणा 2 कोटि के अवयव की रचना कीजिए जिसके अवयव ये दिए गए हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन कह रहा है। तो कैसे सॉल्व करेंगे इसको? देखो हल। हम जानते हैं कि हम जानते हैं कि देखो, अगर नहीं भी जानते हो तुम तो भी ये लिख देना। अरे वो तो समझेगा, तुम जानते हो, कुछ तो जानते हो। हम जानते हैं कि 2 गुणा 2 कोटि का अवयव कैसा होता है? ए बराबर, देखो कैसा होता है। A11 A12 A21 A22। देखो 2 गुणा 2 कोटि का अवयव कैसा होता है? ऐसा होता है। उसमें दो तो पंक्ति होंगी, दो स्तंभ होंगे। देखो एक पंक्ति दो पंक्ति, दूसरे पहला स्तंभ दूसरा स्तंभ, दो पंक्ति दो स्तंभ है। A11 ये पहला, ये दूसरा, A12 A21 A22 ये इसके अवयव होते हैं। ठीक है, 2 गुणा 2 कोटि के। तो अब हमें ज्ञात क्या करना है? अब हमें ये अवयव के मान ज्ञात करने हैं, और उन अवयवों के मान ज्ञात करके इस अवयव में रखने हैं। तो अपना 2 गुणा 2 कोटि का अवयव की रचना हो जाएगी। तब लिखेंगे, तब A11, देखो अवयव के अंदर जो अवयव होते हैं वो ऐसे ही होते हैं। ठीक है, तो A11 निकालेंगे। इसका मतलब क्या हुआ? आई का मान भी बने और जे का मान भी बने। तो इसमें लिखेंगे आई प्लस वन का होल स्क्वायर बटे कितना? 2। एक और एक दो जोड़ो, कितना होता है? 2 होता है। 2 का वर्ग बटे 2। 2 का वर्ग कितना होता है? 4 बटे 2। ये 2 से कट जाएगा, 2 आ जाएगा, तो बचा कितना? 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे? A12, देखो इधर क्या आएगा? आई की जगह पे तो 1 आ जाएगा, और जे की जगह पे कितना? 2 प्लस 2 का वर्ग बटे 2। 2 और 1 कितने होते हैं? 3। तो कितना? 3 का वर्ग बटे 2। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो कितना आ गया? 9 बटे 2। उसी प्रकार आप क्या निकालेंगे? A21, आई की जगह पे क्या आएगा? अब 2 आएगा, और जे की जगह पे कितना? 1 का वर्ग बटे कितना? 2। 2 एक जोड़ो, कितने? 3 का वर्ग बटे 2। 3 का वर्ग कितना होता है? 9। तो 9 बटे 2। ठीक है, अब क्या क्या करना है?
A22 याद करना है। I का मान कितना 2 और J का मान भी कितना 2 का होल वर्ग बटे कितने 2 2 2 कितने होते हैं 4 का वर्ग बटे 2 4 का वर्ग कितना होता है 16 बटे 2 कट जाएगा कितना बचेगा 8। ठीक है, इतना यहाँ तक आ गए थे अपन, यहाँ तक कंप्लीट कर लिया। आया समझ में कैसे आया, समझाता हुआ तो चल रहा हूँ आप लोगों को। ठीक है, ये इसके ये मान निकाल लिए। यदि यहाँ A13 होता तो I का मान 1 होता, J का मान 3 होता, इसमें रखते ये मान निकालते। अब लिखेंगे इसके बाद तब आप व्यू, तब 2 गुणा 2 कोटि का आप व्यू A बराबर क्या निकला A11 का मान देखो कितना है 2 है। A12 का मान देखो 112 9/2। A21 का मान 9/2। A22 का मान 8। यही है, तो यही है। अब व्यू क्या बना अपना ये, तो इसका ये राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। कर दो इसको रफ। ठीक है, अब इसका नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है सेकंड, ए आई जे बराबर आई अपॉन जे, ये क्वेश्चन है। तो देखो जानते तो है कौन सा याद करना है 2 गुणा 2 कोटि का, तो कौन सा होता है 2 गुणा 2 कोटि का 2 × 2 कोटि का अवयव कैसा होता है, ये अभी बताया था। ए बराबर इसके अवयव कौन कौन से होंगे, एक तो A11 A12 A21 A22, समझ लो A11 A12 A21 A22। ठीक है, यदि इतना निकला है तो अब क्या याद करेंगे, अब याद करेंगे A11 लिखेंगे, तब A11 तो I का मान कितना है 1, J का मान कितना है 1, 1/1 कितना होता है 1। A12 I का मान कितना है 1 और J का मान कितना है 2, तो 1/2 आया। फिर A21 क्या निकालेंगे A21, तो I का मान कितना 2, J का मान कितना है 1, 2/1 है तो क्या लिख सकते हैं 2। अब क्या निकालेंगे A22, तो इसमें I का मान कितना 2 और J का मान भी 2, तो क्या लिखेंगे 2/2 बराबर कितना कट जाएगा 1 आ जाएगा। यहाँ तक आ गया। लिखेंगे तब आप व्यू तब आप व्यू A बराबर क्या बना A11 का मान देखो कितना है 1, A12 का मान देखो 1/2, A21 का मान देखो 2, A12 का मान 1। ठीक है, ये आप व्यू बन गया। ठीक है, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, आप लोगों को आसानी से आ जाएंगे। रख करता हूँ इसको। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या कहता है, I + 2j का होल वर्ग Aij बराबर I + 2j का होल वर्ग बटे 2, ये क्वेश्चन दिया गया है। ठीक है, तो इसका भी कितना 2 गुणा 2 कोटि का अवयव ज्ञात करना है कि नहीं। तो देखो 2 गुणा 2 कोटि का अवयव कैसा होता है, ऐसा होता है
तो सबसे पहले हमें क्या याद करना पड़ेगा, A11 याद करना पड़ेगा। तो याद करेंगे A11। आई का मान कितना है, आई का मान 1, तो लिखेंगे 1। जे का मान भी 1 है, प्लस ये 2 है, 2 मल्टीप्लाई 1 का वर्ग बटे कितना 2 आ जाएगा। ठीक है, 1 प्लस 2 एकम 2 का वर्ग बटे कितना 2, 2 एक कितना 3 का वर्ग बटे 2, 3 का वर्ग कितना 9 बटे 2। ठीक है, हो गया। आप क्या निकालेंगे, A12 निकालेंगे। आई का मान कितना है 1, प्लस जे का मान कितना है 2। ठीक है, जे का मान रखा वर्ग लगाया बटे के 2 के 2, एक ऐसा का ऐसा, 2 दूनी 4 का वर्ग बटे कितने 2, 4 एक 5 का वर्ग बटे 2, 5 का वर्ग कितना 25 बटे कितने 2। ठीक है, अब क्या निकालेंगे, A21 निकालेंगे ये वाला। तो इधर देखो, आई का मान कितना 2, जे का मान कितना 1 का वर्ग लगाया, ठीक है, बटे 2 आया, आया समझ में? तो अब क्या देखो, 2 का 2, 2 एकम 2 का वर्ग बटे कितना 2, 2 2 4, 4 का वर्ग बटे 2, 4 का वर्ग कितना 16 बटे 2। ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचा 8। बचा कि नहीं बचा? अब क्या निकालेंगे, A22 समझ रहे हो, A22 आई का मान कितना 2, प्लस जे का मान भी कितना 2 बटे 2, इसका वर्ग 2 प्लस 2 दूनी 4, ठीक है, बटे 2 इसका वर्ग चल रहा है, 4 2 6 का वर्ग बटे 2, 6 का वर्ग 36 बटे 2, 36 इससे कट जाएगा, 2 ही है बटे 12 नहीं, इससे कट जाएगा तो कितना आएगा 18। ठीक है, ये आ गया, ये इसके मान निकल आए कि नहीं? तो फिर आप क्या निकालेंगे, अब निकालेंगे तब आप व्यू। इसके बाद की नेक्स्ट स्टेप इधर है, तब आप व्यू। फिर आप व्यू क्या बना, ए बराबर क्या बना, A11 का मान 9 बटे 2, ठीक है, A12 का मान 25 बटे 2, A21 का मान 8, A22 का मान 18। ये बना ना, तो ये अपना राइट आंसर हो जाएगा। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। ठीक है दोस्तों, इतना नोट कर लीजिए, क्वेश्चन नंबर 4 कर लिया होगा, रफ करूं इसको? ठीक है, रफ करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा कंप्लीट हो गया। अब किसली पर आ गए, क्वेश्चन नंबर 5 पर आ गए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, 3 गुणा 4 का कितना, 3 गुणा 4 कोटि का अभिव AIG की रचना कीजिए। ये क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है। इसका 5 का पहला कौन सा दिया गया है, ये देखो जल्दी से। तो AIJ बराबर क्या दिया गया है, 1/2 मॉड के अंदर माइनस के 3i प्लस जे, माइनस के 3i प्लस जे, ये दिया गया है। ठीक है, ये अपने को क्वेश्चन दिया गया है, 3 गुणा 4 कोटि के अवयव की रचना की। 3 गुणा 4 कोटि का मतलब जिसमें 3 पंक्ति हो और 4 स्तंभ हो। ठीक है, वो अवयव की रचना करनी है। तब लिखेंगे यहाँ क्या, हम जानते हैं कि, क्या जानते हैं, 3 गुणा 4 कोटि का अवयव कैसा होता है, बताओ। ए बराबर 3 गुणा 4 कोटि का याद करना है, इसमें 3 पंक्ति होंगी, पहली दूसरी तीसरी ऐसी 3 पंक्ति होंगी। तो कौन कौन सी होंगी, एक तो A11, A12, A13
A14, ठीक है, A21, A22, A23, A24, ऐसे ही और होती तो और जुड़ती जाती। इधर क्या तीसरी में तो A31, A32, A33, A34। तो देखो इसमें क्या तीन पंक्ति है, पहली पंक्ति, दूसरी पंक्ति, तीसरी पंक्ति, हाँ तीन पंक्ति तो है। क्या चार स्तंभ है, पहला स्तंभ, दूसरा स्तंभ, तीसरा स्तंभ, चौथा स्तंभ, हाँ चार स्तंभ है। तो ये कितनी कोटि का हुआ, 3 गुणा 4 कोटि का हुआ। तो अपन को अब क्या याद करना है, इसके इतने मान याद करने हैं, उसके बाद तो फिर तो हो गई रचना, ठीक है। तो क्या याद करेंगे, ये सभी मान याद करेंगे इसमें रख के, ठीक है। देखो तब अब क्या याद करेंगे, सबसे पहले करेंगे A11, देखना आई की जगह पे भी बना आएगा और जे की जगह पे भी बना आएगा। तो देखो इधर 1/2 का 1/2, ठीक है, मॉड का मॉड, माइनस का माइनस, 3 गुणा 1 प्लस जे का मान भी 1, ठीक है। तो क्या आया बराबर में 1/2 मॉड के अंदर, इधर क्या -3 + 1 आया कि नहीं आया, 3 × -3 + 1, तो 1/2 मॉड के अंदर कितना आएगा -2, और माइनस मॉड मॉड के अंदर कोई चीज होती है वो तो आप जानते हो, जो माइनस की होगी वो प्लस की आ जाएगी, ये तो आप छोटे से पढ़ते ही आ रहे हो। तो इधर क्या आ जाएगा 2/2 हो जाएगा, कट जाएगा, कितना बचेगा 1। तो A11 का मान कितना है 1, ठीक है। अब क्या निकालेंगे A12 का मान, मतलब आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। तो देखो 1/2 का 1/2 माइनस का 3 गुणा 1 प्लस जे की जगह पे कितना 2, ये है, ठीक है। इतना हो गया, आई की जगह पे 1 और जे की जगह पे 2। तो 1/2 का 1/2, 3 एकम 3, -3 + 2 हुआ। 3 में से 2 जाएगा तो माइनस के 1 बचेगा, वो मोड के अंदर बाहर निकलेगी तो प्लस की निकलेगी, तो क्या बचेगा प्लस का 1 निकलेगा। तो क्या आ जाएगा 1 का गुणा 1/2 में होगा तो 1/2 ही रहेगा, ठीक है। क्योंकि जगह कम पड़ जाएगी इसलिए पूरा एकदम प्रोसेस नहीं कर रहा हूँ, एक स्टेप छोड़ दिया इसमें। कहो तो वो भी लिखवा दूं, जगह बाद में देखी जाएगी, चलो वो भी लिखवा देता हूँ, स्टेप क्यों काटूं, ठीक है। तो देखो 1/2 का 1/2, 3 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा माइनस का 1, मॉडुलस की जो अंदर माइनस की होती है वो प्लस की बाहर निकलती है, तो 1/2 गुणा 1 बराबर 1/2, ठीक है। ये निकल आया 112 का मान निकल आया, ठीक है। ये देखो आप, जगह कम तो पड़ेगी, क्या किया जाए, 113 का मान निकाल लेंगे, निकलेगा। तो 1/2 का 1/2 मॉडुलस -3, आई की जगह पे कितना 1 प्लस जे की जगह पे कितना 2, सॉरी 3, 113 है ना, जे की जगह पे 3। देखो 1/2 का 1/2 -3 + 3 हुआ, एक -3 + 3 से कट जाएगा, क्या बचेगा 0। 0 का किसी भी चीज में करोगे तो क्या आएगा 0, समझ रहे हो। तो आप क्या करेंगे A14 ये वाली, तो A14 देखते हैं 1/2 का 1/2 माइनस के 3 इंटू 1 प्लस के यहाँ पे जे का मान कितना 4, ठीक है। 1/2 का 1/2 -3 + 4। अब देखना प्लस की संख्या बड़ी है, 4 में से 3 जाएगा प्लस का 1 बचेगा, तो आंसर कितना आएगा 1/2, ठीक है। आप क्या याद करेंगे A21 याद करेंगे 1/2 का 1/2 -3, आई की जगह पे कितना 2 प्लस जे की जगह पे कितना 1, ठीक है। 1/2 का कितना 1/2, 3 दूनी -6 प्लस का 1, तो कितना बचा -5। मॉडुलस के अंदर बाहर आएगी तो प्लस के 5/2 आ जाएगा, ठीक है। आ जाएगा कि नहीं, इसको सॉल्व करना, 6 में से 1 जाएगा तो -5 हो जाएगा, -5 मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस के होंगे, प्लस के 5/2 आ जाएगा, ठीक है। A21 तक निकाल लिया। अब आप क्या निकालेंगे A22 निकालेंगे, ये वाला A22। देखो 1/2 का 1/2 मॉडुलस के अंदर -3 गुणा 2 + 2, ठीक है। ये देखो 1/2 का 1/2, 3 दूनी 6 + 2, देखो 6 में से 2 जाएगा 4 बचेगा, 4 बचेगा कि नहीं। तो बराबर देखो 1/2 का 1/2 क्या हुआ, चल क्यों नहीं रहा,
6 में 2 जाएगा 4 बचेगा, तो कितना बचा 4/2, क्योंकि माइनस के 4 बचेगा वो मॉडुलस से बाहर आया तो प्लस का हो जाएगा, तो कितना ये कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा 2। ठीक है, अब क्या A23, ठीक है, 1/2 का 1/2 माइनस का 3, आई का मान कितना 2 प्लस जे का मान कितना 3। ठीक है, ये देखो 1/2 का 1/2, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 3, 6 में से 3 जाएगा कितना बचेगा माइनस के 3, मॉडुलस से बाहर निकलेगा प्लस का होगा, तो कितना आएगा प्लस के 3/2। ठीक है, अब इधर क्या निकालेंगे, इधर क्या 5 लिख गया था 4 था, 24 आएगा, तो इधर क्या आएगा A24। ठीक है, A24 क्या निकलेगा देखो 1/2 का 1/2 माइनस के कितने 3, आई का मान कितना 2 प्लस ए का मान 4। ठीक है, देखना 1/2 का 1/2, 3 दूनी 6 माइनस के प्लस के 4, कितना निकलेगा 6 में से 4 जाएंगे माइनस के 2 बचेंगे, लेकिन माइनस के 2 मॉडुलस से वाले प्लस के, तो 2/2 हो जाएगा, कितना आएगा 1 आ जाएगा, इसका आंसर कितना आ जाएगा 1 आएगा। यहाँ तक निकाल लिया, अभी 4 अभी और निकालने हैं अपने। ठीक है, 3 तो निकल आएंगे, एक कहाँ इधर कहीं निकाल लेंगे। ठीक है, अब निकालेंगे A31, A31, A24 तक निकालिए ना, A31 निकालेंगे, तो देखो 1/2 का तो 1/2 माइनस 3, 31, आई का मान कितना 3, आई का मान 3, जे का मान +1। ठीक है, यही है, इधर देखो 1/2 का 1/2, ठीक है, 3 को 9 माइनस के प्लस का है। ठीक है, 3 को 9 माइनस के प्लस का 1 आ जाएगा, तो 9 में से 1 जाएगा, कितने बचेंगे 8, वो भी माइनस के, लेकिन मॉडुलस से बाहर निकले प्लस के, तो कितना हो जाएगा 8/2 बराबर कितना 4 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या निकालेंगे A32। ठीक है, A32 निकालेंगे, तो 1/2 का तो 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस जे की जगह पे कितना 2 आ जाएगा। तो देखो इधर 1/2 का 1/2, 3 को 9 माइनस के प्लस के 2, तो 9 में से 2 जाएंगे माइनस के 7 बचेंगे, क्योंकि माइनस की बड़ी है, माइनस के 7/2 आएगा, लेकिन मॉडुलस के तो प्लस के 7 बचेंगे, तो कितना आएगा प्लस के 7/2। ठीक है, अब A32 निकालिए, A33 निकाल लेंगे, A33 देखो 1/2 का 1/2 माइनस के 3 इंटू 3 प्लस 3 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। देखो 1/2 का 1/2, 3 को 9 माइनस के, ठीक है, प्लस के 3, 9 में से 3 जाएंगे कितने बचेंगे 6 बचेंगे, लेकिन माइनस के मॉडुलस से बाहर आएगा प्लस के, तो 6/2 होंगे तो क्या बचेगा 3 बचेगा। अब कितना A34, तो 1/2 का 1/2 माइनस 3 × 3 प्लस 4 हो जाएगा कि नहीं आता। तो इधर देखो 1/2 का 1/2, 3 को 9 माइनस के प्लस के 4, तो 9 में 4 जाएंगे माइनस के 5 बचेंगे, तो कितना आया 5/2, मॉडल उसके अंदर प्लस के बचेंगे। ठीक है, समझ गए, यहाँ तक अपने कंप्लीट किया, बना लिया, वो छोटा छोटा लिखा है इसलिए बन गया। अब यहाँ तक इतना नोट कर लो, फिर इसको रफ करेंगे, इसको रफ कर देंगे, ठीक है, वहां पे लिख देंगे। नोट करो यहाँ तक पहले, काफी दिक्कत आई है बनाने में, तो कर लिया होगा, करूँ रफ, इतना भी रफ कर रहा हूं मैं, फिर लिखेंगे तब, ये तो रफ कर देता हूँ, ऊपर ऊपर का पूरा रफ कर देता हूँ, ये समझो। अब क्या लिखना है इसके बाद नेक्स्ट स्टेप, तब 3 × 4 कोटि का अवयव A बराबर, ठीक है, अब इसमें क्या लिखोगे, इसमें क्या लिखोगे, इन सभी के मान लिखोगे और क्या। ठीक है, देखो सबसे पहले A11 का मान कितना निकला था 1, लिख दिया, फिर A12 का मान कितना 1/2, फिर A13 का मान कितना 0, फिर A14 का मान 1/2।
ठीक है। फिर A21 का मान 5/2, फिर A22 का मान 2, A23 का मान कितना गया 3/2, ठीक है। A24 का मान 1, ठीक है। A31 का मान 4, A32 का मान कहाँ गया, ये रहा, कितना 7/2, ठीक है। A33 का मान 3, फिर A34 का 5/2। तो ये अपना क्या हुआ, ऑब्व्यू बन गया, ठीक है। यहां तक नोट कर लो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, 5वें का सेकंड क्वेश्चन की ओर कंप्लीट करेंगे। चलिए इतना नोट कीजिए जल्दी से, फिर इसको रफ कर दूं। चलो इसको रफ कर देता हूं। काफी लंबा चौड़ा क्वेश्चन था इजी क्वेश्चन, लेकिन लंबा था थोड़ा, बोर्ड छोटा पड़ जाता है ना। क्या करूं, आप लोगों का सपोर्ट थोड़ा कम है इसलिए बोर्ड छोटा पड़ जाता है। यदि सपोर्ट थोड़ा ज्यादा हो जाए तो बोर्ड भी बड़ा हो जाएगा, इसलिए कहता हूँ सपोर्ट बढ़ाओ थोड़ा। अरे यार कुछ करो यार, शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। चलिए कोई ना, वीडियो देखो आराम से, कुछ ना करो तो। 5 का सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, बुरा मत मानना, मजाक में कह रहा हूँ। 5 का सेकंड क्वेश्चन क्या कहता है, ए आई जे बराबर 2i-j, 2i-j, ये क्वेश्चन दिया गया है, ठीक है। तो इसमें क्या 2i-j, तो इसके लिए कौन कौन से अवयव निकालने पड़ेंगे, जो यहाँ पहले लिखे थे वही निकालने पड़ेंगे। तो मैं वो लिख नहीं रहा हूँ अवयव, सीधे डायरेक्ट अवयव निकालूंगा, चलेगा। चलिए फिर वो निकालते हैं। तो क्या निकालेंगे, वो अवयव निकालते हैं, ठीक है। ठीक है, लिखता नहीं हूँ, वो आप लिख लेना। क्या चीज लिखनी है भाई, हम जानते हैं कि 3 गुणा 4 कोटि का अवयव ए बराबर, जो अवयव मैंने यहाँ लिखाए थे कौन से, A11, A12, A13, A14 वाले, वो लिख लेना, ठीक है। सीधे निकालता हूँ पहले A11। तो इसमें आई का मान कितना है, 1 है, जे का मान भी 1 है, तो 2 गुणा 1 - 1, ठीक है। 2 एकम 2, 1 -1, ठीक है। तो कितना है, 2 में से 1 जाएगा, 1 बचेगा, ठीक है। फिर क्या A12, तो आई का मान कितना है 1, जे का मान कितना है 2, तो आई का मान तो 1, जे का मान 2, ठीक है। 2 एकम 2 -2 बराबर कितना 0। A13, आई का मान 1, जे का मान 3, आई का मान 1, जे का मान 3, ठीक है। 2 एकम 2 -3, तो कितना माइनस का 1। A14, आई का मान 1, जे का मान 2, आई का मान 1, जे का मान कितना 4, ये 4, ठीक है। तो 2 एकम 2 -4, कितना -2, ठीक है। आप क्या निकालेंगे A21, तो आई का मान कितना 2, जे का मान 1 तो आई का मान कितना 2, जे का मान 1, 2 दूनी 4 -1 कितना बचा 3, ठीक है। यहां तक निकल आया। फिर A22 निकालेंगे, A22 आई का मान भी 2 है, जे का मान भी 2 है, तो कितना 4 -2, तो कितना बचा 2, ठीक है। फिर A23, आई का मान 2, जे का मान 3, आई का मान 2, जे का मान 3, 4 में से 3 ही जाएगा, 4 -3, कितना बचा 1। A24, आई का मान 2, जे का मान 4, तो 4 -4 बराबर कितना 0, ठीक है। अब क्या निकालेंगे 3 1, ठीक है। आई का मान कितना 3, जे का मान 1, 6 -1 बराबर कितना 5, 3 2, तो आई का मान कितना 3, जे का मान 2, 6 -2 कितना बचा 4, 3 3, आई का मान 3 और जे का मान भी 3, 6 -3 बराबर 3,
ए 3 4, तो आई का मान कितना 3, जे का मान कितना 4, तो 6 - 4 कितना बचा 2। ये इतना निकल आया, ठीक है। अब निकालेंगे क्या, तब आप भी लिखेंगे ये मान निकल आए, ठीक है। अब लिखेंगे तब 3 × 4 40 का अवयव ए बराबर क्या आएगा, A11 का मान देखो 1, 12 का मान 0, फिर 13 का मान -1, 14 का -2, ये रहा, ठीक है। 21 का 3, 22 का 2, 23 का 1, 24 का 0, और 31 का 5, और 32 का 4, 33 का 3, और 34 का 2। ये क्या बन गया, व्यू। ये अपना राइट आंसर है। इतना नोट करो, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे। जल्दी से इसको नोट करो, ठीक है दोस्तों। मजा आ रही है कि नहीं आ रही है, ये बताओ सबसे पहली बात। आ रही है, ठीक है। फिर मजा आनी चाहिए कुल मिला के। चलिए इतना नोट करो, मजा दिलाएंगे। फिर क्वेश्चन नंबर 6 पर आ गए हैं। वीडियो काफी लॉन्ग हो जाएगी। ठीक है, वीडियो लॉन्ग हो जाएगी काफी। 6 बचा है, 7 बचा है, ठीक है दोस्तों। ये वाली वीडियो काफी लंबी हो रही है, और क्वेश्चन कराएंगे तो और लंबी हो जाएगी, तो मजा नहीं आएगा। तो इसलिए क्या करता हूँ, इसके लिए एक और वीडियो बना दूंगा, एक और वीडियो अलग से बना दूंगा, उसमें पूरा कवर करा दूंगा, ठीक है दोस्तों। चलिए फिर नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद।